जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वॉगल्स मेथड को शुरू किया था। उसके बेसिक 2 एग्जांपल्स किए थे और आपको खाली एक सम करने को दिया था। आपने होपफुली मेथड को रेडी किया होगा, सम भी अपने आप कर लिए होंगे। अब आज हम उस मेथड में एक स्टेप आगे जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस वाला जो पहला स्टेप था उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, रेडी करके रखा हुआ है। सॉल्यूशन कितने होंगे? 3 रोज है, 5 कॉलम्स है, यानी 3 + 5 8, 8 - 1 यानी 7। 7 सॉल्यूशन मिलने चाहिए मैक्सिमम। 6 डिफरेंसेस की जगह, छठा मैं लिखता नहीं यहाँ पे, ठीक है, लिखना चाहो तो भी इट इज ओके। 6 तक डिफरेंस आ सकते हैं, ठीक है। यानी जब भी आप आपके आंसर शीट में, सप्लीमेंट्री में भी जब ड्राइंग करते हो तो ये टेबल बहुत बड़े ना बन जाए, ताकि डिफरेंसेस की जगह ही ना रहे। थोड़ा सा मेजरमेंट करके काम करना है, ठीक है। शुरू करते हैं हमारा सम। 5 तक ड्रॉ किए, छठे की जगह रखिए, मैक्सिमम 6 तक ही आ सकते हैं सॉल्यूशन। चलिए, यहाँ पे डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस मिनिमम एंड याद है रखना है, मिनिमम कॉस्ट एंड नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट, सबसे छोटी और उससे थोड़ी बड़ी। मिनिमम इज 4, नेक्स्ट मिनिमम 6, डिफरेंस इज 2। टाई का भी मौका मिलेगा। पहली बार आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है ये नया पॉइंट, ठीक है। 3 and 3 जब कभी भी नोट कर लेना है आपको अपने आंसर शीट में, जहां पे भी नोटबुक में लिख रहे हो ऊपर नोट कर लेना कि मिनिमम कॉस्ट अगर रिपीट हो, ध्यान रखना है ओनली द मिनिमम कॉस्ट। सबसे छोटा नंबर 3 2 बार आता है, तब डिफरेंस क्या लिखेंगे? सुपर हीरो, यानी हमारा 0। इन ओनली विच केस सबसे छोटा रिपीट हो 2 से ज्यादा बार तो, ठीक है। बाकी कभी कभी ऐसा भी होगा कि दूसरे एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो 0 नहीं लिखना है। 3 and 3 2 बार है 3, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 0। तो ये नया एक पॉइंट आ रहा है। व्हेन मिनिमम कॉस्ट इज रिपीटेड देन वी टेक डिफरेंस ऑफ दैट रो और कॉलम एज 0। ऐसे भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रो में मिनिमम 2, नेक्स्ट मिनिमम 3, डिफरेंस इज 1। रो का काम हो गया, कॉलम में जाते हैं। 3 and 6 यानी डिफरेंस इज 3। 4 मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम 5, डिफरेंस 1। 2 and 3 डिफरेंस इज 1। 4 and 6 डिफरेंस इज 2। 3 and 4 डिफरेंस इज 1, ठीक है। तो खास ध्यान रखना है 3 6 4 5 2 3 4 6 3 4। अगर ये 3 ना होता तो 2 जगह पे 2 आ जाता, तो टाई का मौका मिलता, ठीक है। आज हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हमें टाई को भी ऑब्जर्व करने का मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला एलोकेशन, सबसे बड़ा डिफरेंस है 3। सिलेक्ट करो, जिस जगह पे है वहां पे मिनिमम कॉस्ट यानी 3 रुपया। एलोकेशन 30 out of 40। 30 रखो, कट करो, बाकी बचे 10। जहां पे यूनिट्स कंप्लीट हो वहां पे हमें अंदर भी डैशेस करने हैं और बाहर भी, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस करनी है। जहां डैश किया है उसके पड़ोसी, लेटेस्ट पड़ोसी नहीं बदलते, क्योंकि पांचों के पांचों एलिमेंट्स वही है। यहाँ पे भी 3 and 3 यानी 0 ढूंढ सकते हैं। कॉलम में नेचुरली चेंज होगा क्योंकि पूरी रो जा चुकी है। 9 and 6 यानी 3। 4 and 7 3। 8 and 3 यानी 5। 4 and 10 यानी 6। 3 and 6 यानी 3। इन सब में सबसे बड़ा डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हो, विच इज 6। जिस जगह पे है वहां पे मिनिमम कॉस्ट यानी 4 रुपया, ठीक है। लकीली 20-20। अब जब 2 जाते हैं तो एक डिफरेंस हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। रो में भी डैश एंड कॉलम में भी। पहले अंदर डैश करो, बाहर तुरंत कर लेने का साथ में, ठीक है। और कॉलम में भी यूनिट्स कंप्लीट हुए, अंदर डैश करो और उसके साथ में बाहर भी डैश कर देना है, ठीक है। एक पहले काम कंप्लीट करो रो के लिए, पूरा डैश का दोनों साइड, फिर कॉलम में जाना है। अगेन अब तो वैसे एक ही लाइन बाकी है, तो रो कॉलम में तो 9 4 8 एंड 6 आया खाली। इस जगह पे अगर आप जाते हो तो नाउ मिनिमम इज 4, नेक्स्ट मिनिमम इज 6 यानी 2। तो इस सम को हमने, यूनिवर्सिटी का ये सम है, गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का एग्जाम्पल है। गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 यूनिवर्सिटी में बहुत हैवी सम नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं, मगर तैयारी जरूरी है। देख सकते हैं हम इतनी बातें करें, भूल गए कि कौन सा एलोकेशन हमने किया था। तो जाने का अंदर कितने हुए? 1-2 एलोकेशन हुए, यानी तीसरे एलोकेशन में हमें यानी तीसरा डिफरेंस देखना है। यानी अगर भूल जाते हो
तो तीसरी लाइन में सबसे बड़ा कौन? 9। तो एलोकेट करो 9 के लिए 10 आउट ऑफ 50, 10 कट करो, बाकी बचे 40। कॉलम में डैश कर देने का, वैसे भी कोई बाकी है नहीं। 3 जगह पे बाकी एलिमेंट्स लिख दो जैसे के जैसे। 4 and 6 अगेन इट इज 2, ठीक है। सो प्रोसेस सिंपल है, डिफरेंस फाइंड करो। एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है मिनिमम कॉस्ट, तो डिफरेंस लिखना है 0, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप चौथे डिफरेंस में सबसे बड़ा है 8। सो 20 and 40, 20 यूनिट्स रखो, कट करो, बाकी बचे 20। कॉलम में करना है डैश, ठीक है। आखिरी 2 डिफरेंसेस, ऑलमोस्ट आखिरी डिफरेंस कहेंगे हम 4, 6 एंड डिफरेंस यहाँ पे होगा 2। एक जरूरत नहीं पड़ेगी छठे की, क्योंकि रो कॉलम में एक साथ सेम यूनिट आए थे। सो इन दोनों में बड़ा खास ध्यान रखना है। मैक्सिमम डिफरेंस इज 6, 10 आउट ऑफ 20, 10 आउट ऑफ 20 बचे 10। एंड लास्ट सेल के लिए हम डिफरेंस नहीं ढूंढते, यानी ये खाना लास्ट खाली बाकी है, 10 आउट ऑफ 10 यानी 10, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुई जिसमें नया ऑब्जर्वेशन हमें ये देखने को मिला, मिनिमम कॉस्ट रिपीट करे तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहे हैं वैसे मिलने चाहिए थे 3 + 5 8 - 1 यानी 7, मगर रो कॉलम में यूनिट्स सप्लाई डिमांड सेम हो तो दोनों कैंसिल होते हैं, तो एक कम होता है, यानी 3 4 5 6 मिल रहे हैं। तो वो सॉल्यूशन हम जरूर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो x11 x12 is 10, x13 is 20, x15 is 10, x24 is 20 एंड वैसे तो हम साथ साथ में लिख सकते हैं x24 is 20 एंड आखिरी बाकी है x31 is 30, ठीक है। तो सॉल्यूशन रेडी हो चुका है, हमें 6 सॉल्यूशन मिल पाए और अब हमें जो फाइंड करना है वो है हमारी कॉस्ट, यानी कि टोटल मिनिमम कॉस्ट। आज हम जो सम देखने वाले हैं बच्चों, उसमें रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। रिपीट होते हैं 0 आए या फिर टाई पड़ती है तो क्या करना चाहिए, वैसे एग्जांपल्स ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारी जो कॉस्ट है बाय वॉगेल्स मेथड टोटल करते हैं तो पता चल जाएगा। दैट इज 520 रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट हमें मिली ₹520, ठीक है। वैसे अभी हम एक हैवी सम भी देखने वाले हैं आज, ठीक है, और एक सिंपल सा सम भी। और वॉगेल मेथड जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगी, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, ठीक है। तो देखते हैं अब हम एक और एग्जांपल, ठीक है। बोर्ड को मिटाने का वक्त आ चुका है। सो यूनिवर्सिटी से पिटारे से वापस आते हैं। रिपीटेशन वाला एक सम है, बहुत ही प्यारा प्यारा, यस। तो वो हम देखने वाले हैं सम नंबर 22। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा सबसे सॉलिड एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर, यानी कि सम नंबर 22। वैसा ही 25 भी है, इससे भी सॉलिड, मगर फिलहाल अभी जो इतने सम हमने ऑब्जर्व किए हैं उसमें ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 8 डिफरेंस आप देख सकते हो, क्यों? 4 रो 6 कॉलम, यानी लेंथ बहुत हैवी होती है। सप्लीमेंट्री में आपको आपकी सप्लीमेंट्री को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा 90 डिग्री पे। आडू पेज करीन टेबल बनावानू तो ऊपर नीचे बनने डिफरेंसेस आपसे, अदरवाइज प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे इतने हैवी सम नहीं पूछते एग्जाम में, ठीक है, फिर भी रेडी तो होना ही है हमें हर एक एग्जाम्पल के लिए। तो टोटल वैसे 4 + 6 10 - 1 यानी 9 सॉल्यूशन चाहिए, तो 8 तक डिफरेंस आ सकते हैं। लास्ट डिफरेंस हम नहीं लिखते, 8वें की जरूरत पड़े तो लिखने का जगह बना के रखनी है उसकी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी प्रोसेस सबसे मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर में, ठीक है। टेबल बड़ा है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है, रेडी हो जाएगी मेथड। सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करो। आगे वाला जो सम हमने करवाया वो इसी के लिए था। बेस मिनिमम कॉस्ट 6 and 6, रिपीट करें तो निकालो डिफरेंस एज 0, ठीक है। सेकंड के अंदर हम बात करते हैं, सप्लायर क्या था लिखने का। नेक्स्ट के अंदर देख सकते हो 7 7 7 3 बार है।
5 5 2 बार है, बट 7 एंड 5 आर नॉट द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट रिपीट करे तो ही डिफरेंस आपको लिखना है 0, याद रहेगा ना खास। ओके 6 था ऊपर मिनिमम, इसलिए 0 लिखा, 9 की वजह से नहीं। यहाँ पे 3 मिनिमम है, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम 5 है, चाहे वो 4 बार हो तो भी 0 नहीं लिखना है। 5 एंड 3 डिफरेंस होगा 2, खास याद रखना है, ठीक है। 3 मिनिमम है, रिपीट नहीं हुआ इसलिए 0 नहीं लिखना है। तीसरी रो में मिनिमम 3, नेक्स्ट मिनिमम 5, अगेन डिफरेंस इज 2, ठीक है। लास्ट रो जो है उसमें 2 मिनिमम है, 2 बार है 2, यस, तो आप डिफरेंस लिख सकते हो एज 0, ठीक है। इतना खास याद रखना है, इफ मिनिमम कॉस्ट इज रिपीटेड देन द डिफरेंस विल बी 0, अदरवाइज नहीं। ओहो हो 3 बार है, 6 6 6 तो नेचुरली 0 ही होगा। मिनिमम 3, नेक्स्ट मिनिमम 5, 2 होगा। 9 2 बार है बट 9 इज नॉट द मिनिमम। 7 मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम 9 यानी 2, 2 मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम 6 यानी डिफरेंस 4। आराम से काम करना है, डिफरेंस अच्छे से निकालना है, फिर मैक्सिमम और बाकी प्रोसेस इजी है। पहला स्टेप बहुत ही खास ध्यान रखने वाला है। 2 एंड 3 यानी 1, मिनिमम 5, नेक्स्ट मिनिमम 10, 5 एंड 10 यानी डिफरेंस होगा 5। और अब हमारी आंखें हमें कहती है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारी आंखों के सामने 0 2 4 1 5 0 2 2 यानी वो है 5। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हमें टाई का भी ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिलेगा, कॉस भी देखने को मिलेगी, फुल ऑफ वेराइटी एग्जाम्पल है। डिफरेंस मैक्सिमम जब भी अंदर जाते हैं सस्ता हम परचेस करते हैं, बाहर से ये मैक्सिमम लिया है, अंदर मिनिमम कॉस्ट, यानी 5 वाले के लिए 2 आउट ऑफ 6, 2 यूनिट रखो, कट करो, बाकी बचे 4। जैसे ही अंदर डैशेस करते हैं वैसे ही बाहर आते हुए सीधा कर देने का डैश, ठीक है। और अब शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है। लेटेस्ट डैश का पड़ोसी जो है वो नहीं बदलता, देखो मैं ऊपर देखता भी नहीं और सीधा मैं वही लिख रहा हूं। क्यों वही लिख रहा हूं? मैथमेटिकली चारों के चारों एलिमेंट अनचेंज्ड है, इस वजह से वैल्यू तो वही रहेगी। अगर आपको फिर से ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो। अब पहली रो में चेक करो, 6 एंड 6 अगेन 0, 3 एंड 5 यानी 2, 3 एंड 5 अगेन 2, 2 एंड 2 यानी अगेन 0, ठीक है। अब डिफरेंसेस में सबसे बड़ा डिफरेंस है 4, सिलेक्ट करो 4 की जगह पे जाओ, मिनिमम कॉस्ट यानी 2 एलोकेट करो, 2 आउट ऑफ 9, 2 कट किया जाए, बाकी बचे 7। जिस जगह पे यूनिट्स कंप्लीट होते हैं वहां पे डैशेस करो, नीचे भी डैशेस। लेटेस्ट डैश के पड़ोसी नहीं बदलते, ये शॉर्टकट आप दिमाग में फिट कर सकते हो। एक साइड डैश हो तो हाँ, दोनों कैंसिल होते हैं तो फिर चेकिंग करना जरूरी है। अल्टीमेटली चारों के चारों एलिमेंट्स अभी भी वही है, शायद रो में अब परिस्थिति बदलने वाली है, सिचुएशन में, कहानी में ट्विस्ट। 6 इज मिनिमम बट मिनिमम में एक जा चुका है यानी 6 एंड 9। अब आएगा डिफरेंस 3 एंड 5 अगेन डिफरेंस 2, 3 एंड 5 अगेन डिफरेंस 2। कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पे 2 2s थे, एक जा चुका है, अब 2 है, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम है 6, 2 एंड 6 यानी डिफरेंस आएगा 4। सबसे बड़ा कौन? 0 2 2 1 4 2 2 3, मैक्सिमम डिफरेंस इज 4। सम में लेंथ ज्यादा है मगर घबराने की जरूरत नहीं है, फॉलो करने प्रॉपर स्टेप्स, आंसर आराम से आता है। मिनिमम कॉस्ट 2 है, 4 आउट ऑफ 7, 4 यूनिट्स रखो, कट करो, बाकी बचे 3। कॉलम में हैट्रिक हो गई भाई डैश की, ये भी कॉलम गई, ठीक है। पड़ोसी नहीं बदलते, या फिर ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो। ऊपर चेंजेस जरूरी होने वाले हैं। 9 एंड 6, 6 एंड 9 3। नाउ 3 है एंड बाकी बचे 7, 7 इज नॉट मिनिमम तो 3 एंड 7 यानी डिफरेंस होगा 4। देन 5 एंड 6 डिफरेंस होगा 1, 6 एंड 8 डिफरेंस होगा 2, ठीक है। चौथे एलोकेशन के लिए 1 2 3 हो चुके हैं, गड़बड़ हो जाए तो गिन लेने का अंदर कितने किए हैं, दैट मीन्स हम चौथे डिफरेंस में है। मैक्सिमम डिफरेंस 0 2 2 2 1 4, तो वो है 4 जिस जगह पे वहां पे मिनिमम कॉस्ट 3 7 3, आई मीन 3 7 7 तो मिनिमम 3 होगा। ओ लकीली तू भी 4 मैं भी 4, हम दोनों 4 4, ठीक है। तो एक साथ जब 2 कैंसिल होते हैं तो हमारा एक एलोकेशन कम होता है, तो कॉलम में डैश कर देते हैं हम, रो में भी यूनिट्स गए, रो में भी डैश कर देते हैं।
अब पड़ोसी नहीं बदलेंगे ऐसा नहीं है, अब दोनों जा चुके हैं तो चेकिंग जरूरी है, ठीक है। 6 and 9 3, 6 and 9 3, 11 and 6 5, कॉलम में 6 6 6 0, 9 and 9 सो इट इज ऑल्सो 0। टाई तो अब तक आई नहीं, 3 अगर होता तो होता, मगर सबसे बड़ा तो यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। तो उस वाले 5 के लिए सिलेक्ट करो मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट यानी 6 रुपया। 3 and 4 रख दो यूनिट, 3 कट करो, बाकी बचा 1 यूनिट। रो में एकलौता खाना खा लिया, डैश करेंगे और बाहर भी डैशेस, ठीक है। अब फिर से डिफरेंस ढूंढना है, अब शायद टाई का मुंह देखने का मौका मिलेगा। 6 and 9 6 and 9, मगर टाई तो डबल ही आती है, पता नहीं क्यों। 6 and 6 6 and 6। चलो अब देख सकते हैं डिफरेंस सेम है, हम आगे कह ही चुके हैं, लास्ट लेक्चर में नोट करने का भी बोला था पेज नंबर 45 पे से, कि अगर डिफरेंस सेम है तो आपको ऐसा डिफरेंस देना है जिसके पास कॉस्ट कम हो। मगर अगेन अनफॉर्चुनेटली कहो या फॉर्चुनेटली, दोनों 3 के लिए कॉस्ट भी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे और भी ये देखने का मौका मिलेगा, इसके लिए यूनिट चेक करोगे अगर आप तो 1 out of 5 यानी 1 यूनिट मिल रहा है। इस वाले 6 के लिए चेक करोगे 1 out of 2 यानी ओ इसके लिए भी 1 ही मिल रहा है। तो टेंशन नहीं करने का, स्माइल करने का, दोनों ही सेम हो तो रैंडमली आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, पहला वाला। आप नीचे वाला करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट 6 रुपए में परचेस करते हो तो 1 into 6 6 रुपीज कॉस्ट। यहाँ पे भी 1 into 6 6 रुपीज कॉस्ट। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, इस वजह से उन्होंने बोला हुआ है हमें रैंडमली। स्माइल करने का, 6 वाले पे एलोकेट करो, 1 out of 5 1 यूनिट रख दिया, बाकी बचे 4, कॉलम में डैश। आखिरी लास्ट डिफरेंस होगा ये हमारा, लास्ट में 9 बचा, ये भी 9 वो भी 9। अगेन टाई, मगर टाई में कोई फायदा नहीं है, दोनों 9s के लिए यहाँ पे 9 मिल रहा है। एक जगह पे 8 हो, एक जगह पे 9 हो तो 8 पे एलोकेट करना है, वो मेथड है, मगर अभी देखने का मौका नहीं मिला है आपको, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, मगर मेथड कहती है इस वाले 9 के लिए 4 out of 6 यानी ऊपर वाले 9 के लिए 4 यूनिट मिल रहे हैं, नीचे वाले 9 के लिए 2 out of 6 यानी 2 यूनिट मिल रहे हैं। तो स्माइल करते हुए हम 4 को सिलेक्ट करेंगे, वारा फरती वारो, हम तो यूच है 4 out of 6, बाकी बचे 2, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट किया इसे। सो आखिरी डिफरेंस की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि द लास्ट यूनिट आ रहा है हमारा एंड दोनों सेम है, 2 out of 2। कट करो, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन ऑफ द हैवी, लेंथ वाइज हैवी एग्जाम्पल है। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है इस सम में हमारे ये कॉन्सेप्ट की, बाकी इतना भी खतरनाक सम नहीं है। लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बच्चों को कभी कभी पसंद नहीं आता। और अब लिखेंगे हम सॉल्यूशन, एंड कॉस्ट तो ढूंढनी पड़ेगी। सो सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे नीचे जगह सेट करता हूँ, आपको नेचुरली दूसरे पेज पे लिखना पड़ेगा। सो x11 x13 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमें 9 की जगह 8 क्यों मिले, क्योंकि एक जगह पे वो सप्लाई डिमांड सेम की वजह से एलोकेशन कम हुआ। सो x22 x26 x33 x33 के बाद है x41 x44, अब ये तो समझ में आता ही आपको, x45 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 4 5 6 7 8। खास ये यूनिट्स जो लिखते हैं हम एलोकेशन, वो लिखते वक्त आपको ये याद रखना है कि कोई रह ना जाए, कोई छूट ना जाए, ठीक है। सो टोटल मिनिमम कॉस्ट Z इज इक्वल टू डबल सिग्मा Cij इंटू Xij। तो मल्टीप्लाई करना है, इजी काम है, ये तो प्रोसेस हम करते आ ही रहे हैं कब के। So 6 plus 36 plus 12 plus 10, 18 plus 18 plus 4 plus 8। फाइनल आंसर अभी मिल ही जाएगा बाय यूजिंग आवर कैलकुलेटर, ठीक है।
सो 112 रुपये, ठीक है, ₹112, ठीक है। थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है, थोड़ा सा, यानी टेबल तो बहुत ही बड़ा बनता है। पेंसिल से ड्राइंग पूरा जो भी करते हो बच्चों वो पेंसिल से करना है। ऐसा लगे डाउट लग रहा है खुद पे तो एलोकेशन भी पेंसिल से करो, फाइनल हो जाए फिर आप उसे ओवरराइट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस करनी है। अब जो हम बात कर रहे हैं, एक और सम जो है हम देखते हैं। सम नंबर बहुत ही प्यारा सा है। होमवर्क के लिए मैं बात करूं बच्चों तो आपको मैं एक सम नंबर 26 देने वाला हूं आज, 26, जिसमें तीनों मेथड आपको यूज करनी है, ठीक है। मगर वो होमवर्क में हम सम करें उससे पहले हमें एक और सम करना है 21 नंबर का, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं फिर होमवर्क की बात करते हैं। तो सम नंबर 21 आप देख सकते हो, कुछ मिसिंग है ना बच्चों। ओके, लाइव लेक्चर होता तो मैं आपको पूछ लेता, मगर नेचुरली ऑनलाइन है तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। पेज नंबर 61 पे देख सकते हो, जो एलोकेशन के लिए चाहिए, यानी सप्लाई भी नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। टेबल में नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो आपका दिमाग आप यूज करो खुद, वो चाहते हैं। सामने वाले पेज पे 62 नंबर पे दिया है उन्होंने। अब लकीली क्या है यहाँ पे, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 3 गोडाउन है और 4 सेल सेंटर है। तो डेटा में जो दिया है लिख के बताया हुआ है। गोडाउन्स के लिए अवेलेबिलिटी है वो है 19, अवेलेबिलिटी या सप्लाई वो दिया गया है ए के लिए 19, 12 एंड 14। मगर अगर 4 गोडाउन होते और 4 सेल सेंटर होते तो मजा आता, ठीक है। कोई नहीं, चलो इजीली है, समझ सकते हो। और रिक्वायरमेंट दी गई है हमें यहाँ पे, ठीक है, वो है 15, 6, 11 और 13 टोटल, ठीक है। अब ऐसे सम एग्जाम में भी दिए जाए तो चेक करना जरूरी है कि क्या दोनों साइड सप्लाई डिमांड का टोटल सेम है। ना हो तो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाला है, मैं कह चुका हूँ पहले भी, ठीक है। यानी टोटल दोनों साइड से लकीली सेम है तो कोई कष्ट है नहीं, ठीक है। अदरवाइज कुछ नई प्रोसेस है वो हम देखेंगे फ्यूचर में, ठीक है। सो देख सकते हो अब यहाँ पे 3 रो है, 4 कॉलम है, यानी अगर ऐसे ना दिया जाए तो वो हिंट देंगे या कुछ ना कुछ कंडीशन आपको लिख के जरूर देंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहला काम करना है 3 + 4 7 - 1, 6 सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी हमें मैक्सिमम 5 तक के डिफरेंसेस ड्रॉ करने। पेंसिल एंड स्केल का इस्तेमाल करके आप ऐसे 5 डिफरेंसेस ड्रॉ कर सकते हो। मैं तो बोर्ड पे ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा बहक भी जाती है लाइंस कभी कभी। तो 4 डिफरेंस ड्रॉ करके 5वें के लिए मैं जगह छोड़ता हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम ड्रॉ करेंगे, ना पड़े तो मिटा देने का, ठीक है। क्यों, कैसे पता चला? तो रो है 3, कॉलम है 4, 3 + 4 - 1 यानी 6। एट द मोस्ट 6 सॉल्यूशन मिलने चाहिए। यानी आखिरी सॉल्यूशन तो हम डायरेक्टली करते हैं, यानी उससे एक कम डिफरेंस यानी 5 तक जरूरत पड़ सकती है। चलो शुरू करते हैं। नॉर्मल एग्जांपल है, ज्यादा आपको देखने को मिल नहीं रही है रिपीटेशन कहीं पे एक रो या कॉलम में। शुरू करते हैं। टाई का कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिल सकता है। 3 and 6 यानी डिफरेंस इज 3। मिनिमम 5, नेक्स्ट मिनिमम 6, डिफरेंस इज 1। मिनिमम 3, नेक्स्ट मिनिमम ध्यान से 7, 4। रो का काम तमाम, कॉलम में जाते हैं। 3 and 6 अगेन 3। 8 and 9 1, 5 and 6 1, 3 and 9 6। 6 ना होता, 4 ना होता तो मजा आता, टाई भी देखने का मौका मिलता। चलो छोड़ो, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड नेक्स्ट मिनिमम लिखना है। अगर मिनिमम रिपीट करे तो 0 लिखना है, अदरवाइज हम कर रहे हैं प्रोसेस। इस वाले 6 के लिए मिनिमम कॉस्ट 3 रुपया। 13 out of 19 सिंपल रखना है। 13 बचे 6, अंदर डैश, साथ में बाहर भी डैश। लेटेस्ट डैश के पड़ोसी नहीं बदलते, ये हमारी छोटी सी टैगलाइन है वोगेल जी के लिए, मेथड के लिए, क्योंकि काम थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स वही है। रो में शायद चेंज 6 and 8 यस 2, 5 and 6 यानी 1, 3 and 7 यानी 4, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा है 4। सिलेक्ट करो, मिनिमम कॉस्ट है 3। 14 and 15 रखो, 14 कट करो, बाकी बचा 1। यूनिट्स जहाँ पे कंप्लीट होते हैं वहाँ पे अंदर भी डैशेस और बाहर भी डैशेस, ठीक है। लेटेस्ट डैश किया रो में, पड़ोसी नहीं बदलते, चेक करना है। 6 and 8, 5 and 6 आप ढूंढ सकते हो अगर ढूंढना चाहो तो। 8 and 6 2, 9 11 2, 5 and 6 1। यस, तो यही हम ऑब्जर्व करना चाहते थे कि अगर डिफरेंस सेम सभी जगह पे हो
तो क्या करना चाहिए, लास्ट जो भी एग्जाम्पल्स किए उसमें तो कॉस्ट भी सेम आती थी, तो हमारा काम नहीं बनता था। ये एग्जाम्पल में हमें मौका मिलेगा, चेक करते हैं। इस वाले 2 के लिए मिनिमम कॉस्ट 6 रुपीज, ठीक है, तो ये मुझे नोट करना पड़ेगा, मैं उसके सामने ही लिखूंगा। इस वाले 2 के लिए मिनिमम कॉस्ट, जब डिफरेंस सेम हो तो जिस वाले डिफरेंस में मिनिमम कॉस्ट मिले, हम बात कर रहे हैं 2 एंड 2 सेम डिफरेंस के बारे में। इस वाले 2 के लिए मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, 9 रुपीज, तो इसके लिए 9 लिख रहा हूं, कॉस्ट के बारे में, एलोकेशन नहीं। इस वाले 2 के लिए मिनिमम क्या है, 6। ओ यानी अगर यहां पे 5 होता तो हमारा काम इजीली बन जाता, हम यहां पे 5 को अलोकेट करते, मगर डिफरेंस सेम थे, हमने कॉस्ट ढूंढ ली 3 जगह पे, 6, 9, 6, 9 एंड 6। अब उसमें हमें चाहिए मिनिमम कॉस्ट, तो ये 9 जो है वो चला जाएगा क्योंकि मिनिमम कॉस्ट है 6 रुपये, 6 रुपये, यानी ये वाले 2 के लिए 6 है एंड इस वाले 2 के लिए भी 6 है। दोनों जगह पे अगर कॉस्ट सेम हो तो मैट्रिक्स मिनिमम का कॉन्सेप्ट, यूनिट चेक करो, एलोकेशन चेक करो। एलोकेशन यानी 6 आउट ऑफ 11, इसके लिए 6 यूनिट्स एलोकेट करेंगे, इस वाले के लिए 1 आउट ऑफ 12 ओनली 1 एलोकेट करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा होते हैं 6। पहला स्टेप, डिफरेंस चेक करो, उस डिफरेंस में कॉस्ट मिनिमम ढूंढनी है। 3 कॉस्ट थी, 6, 9, 6, मिनिमम ने सिलेक्ट किया 6, 2 जगह पे 6 था, तो फिर हमें नेक्स्ट फेज में जाना है, एलोकेशन चेक करने, और वो हम सिलेक्ट कर चुके हैं। हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे 6 यूनिट्स वाले 6 को, ठीक है। सो 6 आउट ऑफ 11। जिनको ना समझ में आए, वीडियो रिकॉर्ड जो है, ये रिकॉर्डेड वीडियो रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो, ठीक है, फायदा मिलता है थोड़ा। 6 आउट ऑफ 11 यानी रो में हो गया डैश, तो टाई जो था वो टाई ब्रेकर हमने यूज कर लिया। अगेन फाइंड करेंगे डिफरेंस, आखिरी एलिमेंट है तो लिख दो वैसे ही 6, 11 एंड 5, और यहाँ पे होगा 5 एंड 6 यानी 1। सबसे बड़ा डिफरेंस यानी 11, एलोकेट वहाँ पे अंदर जाके करो, 6 आउट ऑफ 12, 6 यूनिट रखो, बचे कितने, 6, कॉलम में होगा डैश। ऑलमोस्ट द लास्ट डिफरेंस जो हम कह चुके हैं, जरूरत पड़ने वाली है, डैशेस पुराने कंटिन्यू एंड 5 एंड 6 अगेन 1। सो आखिरी पास था, आई मीन लास्ट एलोकेशन हो जाए इसके बाद। सो 6 है, 1 आउट ऑफ 6, 1 रख दिया, बाकी बचे पंच महाभूत, आई मीन 5 आउट ऑफ 5। सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा एलोकेट करो 5 आउट ऑफ 5 एट द प्लेस वेयर कॉस्ट इज ऑल्सो लकीली 5, 5, 5। दे दीजिए खुद को हाई फाई। चलो छोड़ो, तो सॉल्यूशन आ चुका है हमारा, 5 डिफरेंस के साथ काम हो चुका है। सो इसमें हमें देखने का मौका मिला कि डिफरेंस सेम हो तो कैसे एलोकेट करना है, मगर लकीली 6 भी 2 बार था, अगर 6, 5, 9 होता तो हम 5 को एलोकेट कर देते, ठीक है। तो फाइनली लिख देते हैं सॉल्यूशन। ना बस ये लास्ट एग्जांपल होगा आज का, आई कैन फील योर फीलिंग, ठीक है, ऑल दो ऑनलाइन मोड है फिर भी। x21, x22, x23 एंड x31। सो यूनिट्स रेडी है हमारे, अब फाइनल काम करना है हमें कॉस्ट ढूंढने वाला, ठीक है। सो टोटल मिनिमम कॉस्ट, फॉर्मूला खास याद रखना है, डबल सिग्मा CIJ XIJ, फॉर्मेटिंग कभी बदलना नहीं, इसी तरह से काम करते रहना है। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे टोटल 3 रोज 4 कॉलम 3 + 4 - 1 एग्जैक्ट 6 सॉल्यूशन मिल चुके हैं, ठीक है। कभी कभी एक आध कम होता है, और वो भी मैं बता चुका हूँ कई एग्जांपल्स में, जब रो एंड कॉलम में सप्लाई डिमांड सेम हो तब एक आध एलोकेशन कम होता है, ठीक है। सो फाइनली हमारा आंसर जो है वो आने को बेकरार है। अब फाइनली मल्टीप्लाई, आई मीन टोटल कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया हमने कब का। सो 214 इज द आंसर, 214, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे थे होमवर्क की बच्चों, आज आपको एक स्पेशल एग्जांपल होमवर्क में मिलने वाला है। 24 हमारा नॉर्मल रेगुलर वॉगेल्स मेथड का एग्जांपल है, ठीक है। 25 नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगा, मोस्ट IMP एग्जांपल है, फुल ऑफ टाई वाला एग्जांपल है, ठीक है। 25 नेक्स्ट में करेंगे।
24 के साथ आपको मिलेगा एक प्यारा सा सम 26। ठीक है, ये जो है वो तीनों मेथड से आपको करना है। ठीक है, तीनों उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बाय एनी टू बोला है, मगर आपको तीनों मेथड यूज करनी है। ठीक है, वैसे लिखा है यस, 26 में लिखा हुआ है विच इज सुपीरियर। अब मेथड कौन सी सुपीरियर होती है? तो जिसमें कॉस्ट सबसे कम मिले, सॉरी, तो कम से कम कॉस्ट हमेशा आपको मिलेगी वॉगेल्स मेथड में। ठीक है, यानी तीनों मेथड से आपको अलग अलग टेबल बना के 3 बार सम करना पड़ेगा। यानी वैसे आपको लगेगा कि सर ने 3 नहीं, 1 2 नहीं 4 सम दे दिए, यस, बट कंपैरिजन भी आपको हो जाएगा खुद ही करोगे तो। नॉर्थ वेस्ट से करना है पहले, देन मैट्रिक्स मिनिमा एंड लास्ट में वॉगेल। और 24 नंबर तो आपको करना है वॉगेल्स मेथड से। टाई पड़ती है तो क्या करोगे? सेम डिफरेंस हो तो कॉस्ट चेक करो, पहले कम वाली कॉस्ट है वहां लोकेट करना है, सेम कॉस्ट हो तो यूनिट्स चेक करो, एंड यूनिट्स भी सेम हो तो रेंडमली आप एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहे हैं ये हमारे दोनों के दोनों लेक्चर्स वॉगेल्स मेथड के। ऑलमोस्ट अब हमारा काम कंप्लीशन की तरफ ही है। नेक्स्ट वीक में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आराम से हम करते आ रहे हैं सम्स को। ठीक है, आप भी जो सम्स मैं करवा रहा हूं उससे पहले खुद रफ में भी प्रैक्टिस करो लिखने के बाद, और परफेक्शन से काम करते रहना है। ठीक है, डाउट लगे तो हम बैठे हैं, आप कॉल कर सकते हो, ऑडियो कॉल करो, वीडियो कॉलिंग पे भी आपको हम सॉल्यूशन दे सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, मगर काम करते रहो। ठीक है, बी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक का काम रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.